हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 का 2025 में पूछे जाने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं, जो तुम्हारे फाइनल एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा रहा होगा। अगर तुम ये 50 क्वेश्चन देख लेते हो तो तुम्हारे एग्जाम में 50 में से 50 मार्क्स फिक्स आ रहा होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन तुम्हें पूछा गया है, वो है निम्न में से सबसे छोटी कोशिका है। ऑप्शन 1 दिया हुआ है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन 2 दिया हुआ है अमीबा, ऑप्शन 3 दिया हुआ है स्थित कोशिका, ऑप्शन 4 है एक और दो दोनों। तो इसका सही उत्तर है माइकोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटी कोशिका होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है डेंगू परजीवी वाहक है। ऑप्शन 1 घरेलू मच्छर, ऑप्शन 2 मादा एडिस मच्छर, ऑप्शन 3 मादा एनोफिलिस मच्छर, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो डेंगू परजीवी आवाहक होती है, वह होती है मादा एडिस मच्छर, यानी कि ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? पहला ऑप्शन है ब्रोमीन, ऑप्शन 2 है पारा, ऑप्शन 3 है तांबा, ऑप्शन 4 है एल्युमिनियम। तो कमरे के ताप पर द्रव होने वाला धातु होती है, वो है ऑप्शन 2 पारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? टर्मिनल यानी कि दो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो टर्मिनल होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। आदर्श ईंधन का गुण नहीं है। ऑप्शन 1 सस्ता, ऑप्शन 2 महंगा, ऑप्शन 3 सहज उपलब्ध, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो आदर्श ईंधन का गुण नहीं है, वो है ऑप्शन 2, जो कि है महंगा, क्योंकि आदर्श ईंधन गुण महंगा नहीं हो सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है बल है। ऑप्शन 1 शक्ति, ऑप्शन 2 दाब, ऑप्शन 3 घर्षण, ऑप्शन 4 अपकर्षण। तो बल को हम लोग अपकर्षण और आकर्षण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है वायु, जो कि समाप्त नहीं हो सकता है। सूर्य का रोशनी भी कभी समाप्त नहीं हो सकता है। पर खनिज जो कि समाप्त हो सकता है। जैसे जैसे खनिज का ज्यादा उपयोग करेंगे तो खनिज समाप्त होते जाएंगे और बनने में लाखों वर्षों साल लगते हैं। तो यानी कि समाप्त ही हो जाएंगे, समझो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। वैश्विक गर्मी का कारक है। ऑप्शन 1 CO, ऑप्शन 2 CO2, ऑप्शन 2 N2, ऑप्शन 4 O2। तो इसका सही उत्तर है वैश्विक गर्मी का कारण होता है CO2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन 2 खांसी, ऑप्शन 3 चेचक, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है टाइफाइड, जो कि दूषित पानी पीने से होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। पृथ्वी की अचानक कंपन को कहते हैं। ऑप्शन 1 भूकंप, ऑप्शन 2 तड़ित, ऑप्शन 3 एक और दो दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के अचानक कंपन को हम लोग कहते हैं भूकंप, यानी कि ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। द्वितीय प्रदूषक है। ऑप्शन 1 CO2, ऑप्शन 2 SO2, ऑप्शन 3 NO2, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 NO2, जो कि द्वितीय प्रदूषक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कोशिक श्वसन का सक्रिय स्थल। ऑप्शन 1 माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन 2 राइबोसोम्स, ऑप्शन 3 लाइसोसोम, ऑप्शन 4 गोजी। तो इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। कोशिका की खोज कब हुई? ऑप्शन 1 1660 में, ऑप्शन 2
1662 में, ऑप्शन 3 1664 में, ऑप्शन 4 1665 में। तो कोशिका का खोज हुई थी 1665 में, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। पेंसिल लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल लीड बनाने में उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है सल्फर, ऑप्शन 2 सोडियम, ऑप्शन 3 ग्रेफाइट, ऑप्शन 3 लोहा। तो इसका सही उत्तर है ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है पेंसिल लीड बनाने में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी कि जीवों से प्राप्त नहीं है? कोयला भी जीवों से बनते हैं। लाखों वर्षों साल पहले बहुत सारे जीव मरे हैं, जिसके कारण कोयला का निर्माण हुआ है। सेकंड ऑप्शन है लकड़ी। लकड़ी जो कि जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। रगड़ने से उत्पन्न आवेश को कहते हैं? ऑप्शन 1 विद्युत धारा, ऑप्शन 2 स्थिर विद्युत, ऑप्शन 3 तड़ित, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अस्थिर विद्युत, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। विद्युत आवेश के बीच होती है, विपरीत विद्युत आवेश के बीच होती है, यानी कि विपरीत यानी कि प्लस माइनस आवेश के बीच क्या होती? यानी कि प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षण करेंगे, और प्लस प्लस यानी कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। तो यहाँ पे विपरीत आवेश यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव आवेश जो कि आकर्षण करेंगे, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, आकर्षण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। हार्मोन्स क्या है? भौतिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, ऑप्शन 3 एक और दो दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हार्मोन्स, जो कि एक रासायनिक पदार्थ है, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है? ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन 2 रेबीज, ऑप्शन 3 क्षय रोग, ऑप्शन 4 है खसरा। तो इसका सही उत्तर है जीवाणु जनित रोग है वो है क्षय रोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे, जिसमें तुम्हें पूछा गया है कौन सी गैस अत्यंत विषैली है? ऑप्शन 1 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 2 नाइट्रोजन, ऑप्शन 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन 4 मीथेन। तो अत्यंत विषैली गैस होती है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। प्रोटीन का संश्लेषण होता है? ऑप्शन 1 लाइसोसोम में, ऑप्शन 2 राइबोसोम में, ऑप्शन 3 माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन 4 गाजिया काल में। तो इसका सही आंसर है लाइसोसोम, यानी कि ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। एड्स के लिए संक्रमित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति किसके जरिए फैल सकता है? ऑप्शन 1 एक साथ भजन करने से, ऑप्शन 2 रुधिर धारण करने से, ऑप्शन 3 एक दूसरे से गले लगने से, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 रुधिर धारा करने से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। विद्युत धारा उत्पन्न करता है ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, यानी कि या फिर ऑप्शन 4 ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय प्रभाव भी और रासायनिक प्रभाव भी, यानी कि तीनों ही सही उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन 4 ऊष्मीय रासायनिक चुंबकीय प्रभाव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक होता है पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन ए दिया हुआ पास्कल, ऑप्शन 2 दिया हुआ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन 3 दिया हुआ है एक और दो दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 एक और 3, एक और दो दोनों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? तो ज्वाला में 3 क्षेत्र होते हैं। पहला बाहरी, दूसरा अंतर और तीसरा मध्य, यानी कि 3 क्षेत्र होते हैं।
तो ऑप्शन 1 दिया हुआ है 2 क्षेत्र, ऑप्शन 2 दिया हुआ है 3 क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। मुकुलन का जनन किस में होता है? हाइड्रा, अमीबा, ऑप्शन 3 पारामीजियम, ऑप्शन 4 बैक्टीरिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, हाइड्रा में मुकुलन जनन होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। अधातुओं की ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो अम्लीय धातु के ऑक्साइड होते हैं वो है क्षारीय, यानी कि ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है ईंधन, वायु, ऊष्मा। या तो आग उत्पन्न करने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, वायु की भी और ऊष्मा की भी, यानी कि इन तीनों की जरूरत होती है। तो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है इनमें से सभी, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। मलेरिया रोग का कारण है प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 प्रोटोजोआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित में से कौन विद्युत कुचालक है? यानी कि कौन विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन 2 लोहा, ऑप्शन 3 एल्युमिनियम, ऑप्शन 2 रबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन कुचालक, यानी कि होता है जो बेड कंडक्टर। तो जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 रबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। निम्न में से कौन सी गैस दहन में उपयोग होती है? ऑप्शन 1 हाइड्रोजन, ऑप्शन 2 ऑक्सीजन, ऑप्शन 3 नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 ऑक्सीजन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। बैलों द्वारा गाड़ी खींचना किस बल का उदाहरण है? ऑप्शन 1 बल, ऑप्शन 2 पेशीय बल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेशीय बल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। एक अधातु जो कठोर है वो है ऑप्शन 1 ग्रेफाइट, ऑप्शन 2 सल्फर, ऑप्शन 3 हीरा। तो इसका सही उत्तर है हीरा, जो कि सबसे कठोर अधातु होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84, जिसमें तुम्हें पूछा गया है निम्न में से कौन सा संश्लेषित रेखा रेशा है? ऑप्शन 1 सूती, ऑप्शन 2 रेशम, ऑप्शन 3 ऊन, ऑप्शन 4 रेयन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 रेयन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। किस प्रदूषित से अजन परत का क्षय होता है? तो अजन परत का क्षय होने वाला गैस होता है CFC, यानी कि ऑप्शन 1 दिया हुआ है तुम्हें CNG, ऑप्शन 2 दिया हुआ है LPG, ऑप्शन 3 दिया हुआ है जो कि है CFC। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 CFC। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या। ऑप्शन 1 1, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 3, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो एक युग्मनज में एक केंद्र पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87। चीनी को अलहद में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 मोल्डिंग, ऑप्शन 2 किण्वन, ऑप्शन 3 नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ऑप्शन 4 संक्रमण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 किण्वन, यानी कि फर्मेंटेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। वृद्धि हार्मोन्स का स्राव करने वाली ग्रंथि का नाम क्या है? ऑप्शन 1 एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन 2 थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन 3 पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन 4 अग्नाशय। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 पीयूष ग्रंथि। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। एक धातु को दूसरी धातु पर परत चढ़ाने की को कहते हैं? ऑप्शन 1 इलेक्ट्रोड, ऑप्शन 2 डायोड, ऑप्शन 3 विद्युत लेपन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 विद्युत लेपन।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। जंतुओं का खाद्य द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। ऑप्शन 1 दाल, ऑप्शन 2 शहद, ऑप्शन 3 फल, ऑप्शन 4 चावल। तो जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है वो है ऑप्शन 2 शहद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। किसके प्रयोग में घर्षण कम किया जा सकता है? ऑप्शन 1 ग्रीस, ऑप्शन 2 तेल, ऑप्शन 2 एक और दो दोनों। तो घर्षण कम करने के लिए ग्रीस और तेल दोनों का उपयोग होता है, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है, एक और दो दोनों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 92 पे। एक टेपोल जिस प्रकार वयस्क होता है वो है ऑप्शन 1 निषेचन, ऑप्शन 2 कायांतरण, ऑप्शन 3 रोपण, ऑप्शन 4 मुकुलन। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 कायांतरण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। मानव कान का श्रव्यता त्रास है। ऑप्शन 1 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, ऑप्शन 2 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? ऑप्शन 1 जड़ में, ऑप्शन 2 बाह्य तना पे, ऑप्शन 4 हरी पत्तियां में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 हरी पत्तियां में क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95। आवर्तक का एसआई मात्रक है। ऑप्शन 1 मीटर, ऑप्शन 2 सेकेंड, ऑप्शन 3 हर्ट्ज, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो आवर्तकाल का एसआई मात्रक है वो है ऑप्शन 2 सेकेंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। 1 किलोग्राम का भार बराबर है, तो 1 kg बराबर होगा m/g। 1 kg यानी कि एक यहाँ पे तुम्हें मास दिया हुआ है 1 kg, तो 1 kg गुना जी मान के चलो 10, तो यहाँ से 1 गुना 10 यानी कि 10 न्यूटन। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, लगभग 10 न्यूटन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन 1 सदैव, कभी कभी, विशेष दशाओं में, ऑप्शन 4 कभी नहीं। इसका सही उत्तर है सदैव, ऑप्शन 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 7, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में। निम्न में से बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कुत्ता में भी जनन अंदर ही होता है, बिल्ली में भी, मनुष्य में भी। तो फर्टिलाइजेशन जो बाहर होता है वो होता है मेढक में, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे, जो कि तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? ऑप्शन 1 कोशिका झिल्ली, ऑप्शन 2 केंद्रक, ऑप्शन 3 कोशिका भित्ति, ऑप्शन 4 जीव द्रव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।